हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और उसको अच्छे से हमने समझा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो चलिए बिना कुछ देर के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी देख रहे हैं टारगेट क्लासेस को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन विच शोज दैट द इफेक्ट ऑफ द एक्शन फॉल्स ओनली ऑन द सब्जेक्ट एंड नॉट ऑन एनीवन एल्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कहने का मतलब है कि जिस सर्वनाम से यह पता चले कि क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़ता है, किसी अन्य पर नहीं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब है कि वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, उसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या हो सकते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लिखा है माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स और इट सेल्फ। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा है, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है राजा बॉट हिमसेल्फ ए वॉच। राजा ने अपने लिए एक घड़ी खरीदी। तो राजा ने एक घड़ी खरीदी तो अपने लिए खरीदी ना, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ा? खुद राजा पर पड़ा, क्योंकि राजा ने घड़ी खरीदी तो किसके लिए? अपने लिए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह होता है जो कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर खुद पड़े। तो राजा ने घड़ी खरीदी तो घड़ी खरीदने का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है? राजा पे, यानी कि सब्जेक्ट पे। उसी क्रम में हम दूसरा देखते हैं, दे बॉट देमसेल्व्स ए ब्यूटीफुल हाउस। उन लोगों ने अपने लिए एक खूबसूरत घर खरीदा। तो उन लोगों ने अपने लिए खूबसूरत घर खरीदा, यानी कि जो प्रभाव है वह कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसी क्रम में हम जानते हैं कि अगला जो है एम्फैटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं, यानी कि दृढ़ता सूचक सर्वनाम जो है किसे कहते हैं। तो चलिए इसी क्रम में समझते हैं कि एम्फैटिक प्रोनाउन यानी कि दृढ़ता सूचक सर्वनाम किसे कहते हैं और दृढ़ता सूचक सर्वनाम क्या होता है। Emphatic pronouns are pronouns that are used to emphasize a noun or pronoun। मतलब दृढ़ता सूचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम पर बल देने के लिए किया जाता है। और आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में जो लिखा है यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेम मिलता जुलता ही होते हैं, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ और आवर सेल्फ्स। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यही होते हैं और एम्फैटिक प्रोनाउन भी यही होते हैं, बस इनका जो प्रयोग है, जो यूज है, इनका थोड़ा अलग है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था कि जो कार्य हो रहा है वाक्य में उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एम्फैटिक प्रोनाउन में जो ये एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं वे वाक्य में कर्ता पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, दो वाक्य लिखे हैं, वी सा द चीफ हिमसेल्फ। हमने स्वयं चीफ को देखा। तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ है वह क्या कर रहा है? वाक्य में कर्ता पर जोर डाल रहा है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, ही हिमसेल्फ विल टेक द कार। वह कार जो है खुद लेकर के जाएगा। तो खुद यानी कि स्वयं, तो यह वाक्य में जोर देने के लिए हिमसेल्फ का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, उसे ही कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। तो चलिए आगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, कुछ वाक्य के माध्यम से समझते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम कुछ डिफरेंस जान लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउंस के। तो हमने यहाँ पे इधर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वाक्य लिखे हैं और इधर एम्फैटिक प्रोनाउन के वाक्य लिखे हैं। इन दोनों में क्या अंतर है चलिए जान लेते हैं। आई हैव अरेंज इट माई सेल्फ। मैंने यह स्वयं व्यवस्था किया है। तो माई सेल्फ जो है इसका प्रभाव कर्ता पे खुद पड़ रहा है, इसमें वाक्य पे जोर नहीं दिया जा रहा। लेकिन आई माई सेल्फ हैव अरेंज इट,
मैंने खुद यह अरेंज किया है। इस पे वाक्य में जोर दिया जा रहा है, कर्ता के ऊपर जोर दे रहा है माई सेल्फ। एक चीज और है कि ये जो इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद ही आते हैं। जैसे यहाँ पे आई के बाद माई सेल्फ आ गया, यहाँ देख सकते हैं सी के बाद हर सेल्फ, यहाँ देख सकते हैं द डॉग इट सेल्फ, वी आवर सेल्फ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में दूसरा वाक्य देख लेते हैं। शी हैज ओपन द बॉक्स हर सेल्फ, उसने स्वयं बॉक्स खोला। तो इसमें ऐसा नहीं है, सी हर सेल्फ हैज ओपन द बॉक्स, उसने खुद बॉक्स खोला। तो वाक्य में क्या हो रहा है, जोर दिया जा रहा है और हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद हर सेल्फ आता है। उसी क्रम में हम तीसरा देख लेते हैं। द डॉग नेवर बार्क्ड इटसेल्फ, कुत्ता स्वयं कभी नहीं भौंका। तो इटसेल्फ जो है यानी कि कुत्ते के ऊपर ही क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। द डॉग इटसेल्फ नेवर बार्क, द डॉग के बाद हमने बताया कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद इटसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ यानी कि जो इम्फेटिक प्रोनाउन है वह आएंगे। तो ये नाउन है और इटसेल्फ, ठीक है, तो ये नाउन के बाद तुरंत आया है। तो द डॉग इटसेल्फ नेवर बार्क, कुत्ता खुद, ठीक है, यानी कि वाक्य में जोर दिया जा रहा है, कुत्ता खुद कभी नहीं भौंका। नंबर 4 है वी स्पोक टू हिम आवर सेल्फ्स, हमने स्वयं उनसे बात की। तो आवर सेल्फ्स जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और इसी क्रम में इम्फेटिक प्रोनाउन देखते हैं। नंबर 4 वी आवर सेल्फ्स स्पोक टू हिम, हमने खुद उससे बात की। तो आवर सेल्फ जो है प्रोनाउन वी है और वी के तुरंत बाद आया है और वाक्य में जोर दे रहा है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, जो आवर सेल्फ है वह क्या हो जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। यानी कि कहने का मतलब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उसका प्रभाव कर्ता पे खुद पड़ता है, लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन में वाक्य में जोर दिया जाता है और हमेशा इम्फेटिक जो प्रोनाउन होता है वह किसी नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद ही प्रयोग होता है। तो आशा करता हूं कि आज का ये टॉपिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ये प्रोनाउन का पार्ट 4 है और पार्ट 5 अगला जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के और भी जो प्रकार बचे हुए हैं। तो आगे अगली वीडियो में हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।